क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 1 का पार्ट 7 होगा, जिसमें हम सीखेंगे यूजिंग ब्रैकेट्स। इसको समझने के लिए हम पहले एक कहानी सुनेंगे, जिसमें हमारे पास दो कैरेक्टर है। एक जो है वो है मीरा, ठीक, और दूसरी जो है वो है हमारे पास सीमा, ठीक। मीरा और सीमा दोनों दोस्त थी। वो दोनों गई, उन्होंने एक दुकान पर, मीरा ने 6 नोटबुक्स खरीदी और सीमा ने 7 नोटबुक्स। दोनों नोटबुक्स का कॉस्ट क्या था, मतलब एक नोटबुक्स का कॉस्ट क्या था, ₹10। इसके ऊपर भी सेम अप्लाई होता है कि इसके भी एक नोटबुक का कॉस्ट क्या था, ₹10। ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमसे क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी कॉपीज़ का सम, मतलब इसके कॉपीज़ के टोटल कॉस्ट और इसके कॉपीज़ का टोटल कॉस्ट दोनों को मिला के अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा। मतलब टोटल कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, टोटल कॉस्ट तो कितना होगा। तो मीरा ने क्या किया कि मीरा ने निकाला अपना टोटल कॉस्ट। कैसे, देखो, मीरा ने निकाला 6 + 7 = 13 and 13 × 10 is 130। तो टोटल 130। और यहीं पे हमारे सीमा जी ने निकाला, कैसे, उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने क्या किया, 6 × 10 + 7 × 10, सो 60 + 70 is 130। अब इन दोनों ने तो सही आंसर निकाला, ओके, इन दोनों का आंसर सेम ही आया। लेकिन एक क्लास, मतलब इस कहानी में अब एक और कैरेक्टर आता है हमारे पास, अप्पू। ओके, ये अप्पू क्या कहता है कि जो सीमा ने ऐसे कैलकुलेशन की है, इसमें हमारे पास कुछ गड़बड़ है, कंफ्यूजन है हमारे पास, कि अगर हम 6 × 10 + 7 × 10 ना देखकर अगर हम पहले 10 + 7 कर दें एंड फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप, कि हम पहले 10 + 7 कर दें, फिर उसके बाद हम × 6 कर दें, ये हम लोग का सेकेंड स्टेप, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये थर्ड स्टेप। तो क्या आंसर हमारा 130 आएगा, क्योंकि ये तो सीमा ने देखा ना कि उसने इसको मल्टीप्लाई किया फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा, हमारे नज़रिए पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्या हुआ, अब हम पहले इसको कर लेते हैं। तो 10 + 7 हम लोग का 17 हो जाएगा, और 17 × 2 हो जाएगा हम लोगों का 34, एंड 34 × 10 हो जाएगा हम लोगों का 340। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर नहीं मैच कर रहा, हम लोग का ऐसे आंसर आ रहा है 340। कितना आ रहा है, 340, ओके, पर हम लोग का यहाँ पे 130 आ रहा है। तो इसी को बोला अप्पू ने कि ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा सभी को, तो इसने बोला कि हम लोग कंफ्यूजन हटाने के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो ये जो होता है ये हम लोग का क्या है, ब्रैकेट, ओके। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करें तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वही देखते हैं अब हम। तो हमारा क्या था, उसने, सीमा ने जिस तरीके से किया था वो था 6 × 10 + 7 × 10। तो ब्रैकेट्स का जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको कन्फ्यूजन दूरी करने के लिए, तो उसने, सीमा ने पहले क्या किया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और फिर इन दोनों को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आया था उसको ऐड कर दिया था। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट हम इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। तो ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, ओके। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो 70, तब हम जोड़ देंगे
तब हम लोग का ₹130 आएगा। ठीक, तो ब्रैकेट्स का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं। ओके, अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ओके, तो अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेंगे 102 इंटू 103। तो इसको अगर हमें ब्रैकेट में लगाना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 2। ओके, और फिर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, देन 100 प्लस 3। ऐसे लिख करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर +200 अगर हम लोग को दिया होता 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3, तो इसमें हम लोग को दिक्कत हो सकता था इसको सॉल्व करने में। लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो इससे हमें सीधा समझ में आ रहा है कि पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, देन इन दोनों के सम को मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो हम लोग का ये आ जाएगा। ओके, तो अगर ऐसे दिया होगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले हम +2 इंटू 100 कर सकते हैं, फिर उसके बाद 100 प्लस 3 कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर इसमें ब्रैकेट्स लगे हो तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रोमन न्यूमरल्स। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो इसको हम समझने के लिए पहले हम कुछ नंबर्स को देखेंगे कि उनको कैसे लिखा जाता है। अगर उन्हें हम समझ लेंगे तो उसी से हम लोग सारे नंबर्स बना सकते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए पहले हम 1 से लेकर 10 तक के रोमन नंबर सीख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 1 को जो है हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, 9 10 इनको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये हमारा 1 to 10 हो गया रोमन न्यूमरल्स। अब इसी से हम सारा बना सकते हैं, इसी से, और कुछ कुछ और जो हैं उनकी बेसिक्स भी हैं वो भी बता देता हूँ मैं। ठीक, अब जो हमारा 50 होगा, 50 को हम लोग किससे लिखेंगे, 50 हमारा L से हो जाएगा। फिर उसके बाद 100 जो होगा वो हम लोग का C से। फिर उसके बाद 500 जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा D से। और 1000 जो हो जाएगा वो M से। इन्हीं सब की वजह से यही 14 जो है नंबर्स, इनसे हम पूरा बना सकते हैं। ठीक, इनको अगर आप याद कर लोगे तो आपको इजी हो जाएगा सभी नंबर्स को फाइंड करने में, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, तो इसको हम इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, तो अब हम उस रूल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक है द रूल्स फॉर द सिस्टम आर। पहला रूल क्या है हमारे पास, तो रूल नंबर ए क्या कहता है, इफ अ सिंबल is repeated, if a symbol is repeated, its value is added as many
times as it occurs. ओके, ये क्या कहता है रूल? अब इसको ये तो हमने पढ़ लिया ये कि इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम एज इट अकर्स। लेकिन ये कहता क्या है? ये कहता है कि अगर हमारे पास x इंटू एक्स है, x है, ठीक, इसको हम लोग 20 तो पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंगल x क्या डिनोट करता है? सिंगल x 10 को। और ये क्या कितनी बार है x? 2 बार, 1 एंड 2, ठीक। तो 10 इंटू 2 जितनी बार होगा वो उतने को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास 3 टाइम x, ये हम लोग का 30 को रिप्रेजेंट करता है, और एक सिंगल x 10 को है कितनी बार x? 3 टाइम, तो 10 इंटू 3 कितना होगा? 30, ठीक है। अब हम दूसरा रूल पे जाएंगे इसके। तो सेकेंड वाला जो है हमारा क्या है? सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। तो हमारे पास ऊपर हमने देखा कि ये 3 टाइम रिपीट हो चुका है, ये 30 तक। अब बाई चांस हम लोग को 40 लिखना हो तो हम ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे 4 टाइम x, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि 3 टाइम तक ही एक्सीडेड होता है, उसके बाद हम लोग नहीं लिख सकते। तो ये तो 30 हो जाएगा, लेकिन अगर अब हम लोग को 40 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये आपके मन में डाउट आ रहा हो। तो जब भी हम लोग को 40 लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे x और v, x और v नहीं, x और iv, x iv लिखेंगे, x l, ठीक है। ये हम लोग का 40 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग x iv4 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये हम लोग का 14 हो जाएगा, पर हम लोग को लिखना 40 है, तो xl हो जाएगा। क्यों? क्योंकि l जो है वो हम लोग का 50 है और x जो है वो 10, तो 50 माइनस 10 हो जाता है 40, ठीक। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये जो l है ये रिपीट नहीं हो सकता। अगर l हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, l क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा ही हो जाएगा। l आप बोलोगे कि l 50 होता है, l 50 होता है, तो ये 100 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। 100 के लिए हमारे पास एक अलग से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? c दिया हुआ है 100 के लिए, तो हम लोग 100 इसको सिंपल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है। फिर डी, तो डी भी हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। डी आप लोग को लग रहा है 1000 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डी होता है 500, क्योंकि सिंगल डी 500 होता है। ओके, और आपको लग रहा है कि 1000 हो जाएगा, और होता 500 है सिंगल डी। पर यहाँ पे हम लोग के लिए 1000 के लिए एक स्पेसिफिक बनाया हुआ है कि एम, ये हम लोग के लिए स्पेसिफिक बनाया हुआ है कि 1000 के लिए एम है, इसीलिए हम लोग इन सब को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो अब हम लोग देखेंगे। हमारा रूल नंबर सी क्या बोल रहा है? इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो अगर आपने पिछला देखा हो तो इसमें हमने देखा था कि एक्स एल जो लिखा है हमने, यहाँ पे एल जो है वो हम लोग का ग्रेटर है और एक्स जो है वो स्मॉलर है। एल ग्रेटर क्यों है? क्योंकि ये 50 है, और एक्स स्मॉलर क्यों है? क्योंकि ये 10 है। तो 50 ग्रेटर होगा कि 10, तो 50 ग्रेटर होगा और 10 स्मॉलर होगा। तो अगर कोई भी रोमन न्यूमरल में अगर नंबर लिखा हो किसी ग्रेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10 और 50 में से अगर 10 जाएगा तो 40, तभी हम लोग का आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास होगा आई और वी, ठीक है। एक एग्जांपल है आई वी, इसको हम लोग रीड तो 4 करते हैं, बट अगर इसके पीछे देखें रीज़न क्या है, तो वी हम लोग का कितना होता है? 5, ठीक, और आई क्या होता है? 1, ठीक, आई 1 होता है। तो इन सब में से ग्रेटर 5 है और 5 में से 1 जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ग्रेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर स्मॉलर नंबर हो तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 कितना होगा? 4,
ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो हम लोग समझेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, इफ a symbol of smaller value is written to the right of a greater, its value get added to the greater symbol। तो इसको समझने के लिए हम एक नंबर ले लेंगे 6। ठीक, अब हमारा जो ये ग्रेटर है 5, ये हो गया 1। अगर अब हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो इसमें जो ग्रेटर नंबर के अगर राइट हैंड साइड अगर स्मॉलर नंबर हो, इसका मतलब क्या है कि वो ऐड होगा, तब जाके 6 आएगा। और पिछले वाले में हमने क्या देखा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, किसी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड हो, और किसी ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड हो तो वो ऐड होगा। अब हम अपने नेक्स्ट रूल पे चलेंगे, जो कि आखिरी रूल होगा। ठीक, अब हमारा जो है नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो हम लोग का क्या है, द सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में वी एल एंड डी नहीं रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग का क्या है, द सिंबल फर्स्ट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। ये जो सिंबल है हम लोग का 1 का, ये सिर्फ v और x से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, और आखिरी जो है वो क्या है, द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l m c ओनली। और जो x है वो सिर्फ l और m और c से ही सब्ट्रैक्ट हो सकेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो अगर इन रूल को हम देखें तो आपको मैं एक स्क्रीन पे इसी रूल्स से बने एक चार्ट को दे दूंगा, जिससे सभी नंबर्स फॉर्म हुए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे और भी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आपके पास आएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे चैप्टर ये वाला ख़त्म होता है। ओके, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।